हम लोग क्या पढ़ने वाले बाबू लोग? हिंदी व्याकरण के अंदर पहला भाग पढ़ने वाले। कौन सा पढ़ने वाले हैं? पहला भाग व्याकरण का। सबसे पहला वर्ण मैंने कल ही पढ़ा था आप लोगों को, भाषा लिपि है और वर्ण के बारे में चर्चा करना है। वर्ण तो आप देखिए, भाषा सही से हिंदी पढ़ना लिखना आ जाए, आपको समझना आ जाए, तो भाषा किसी भाषा के अंदर क्या होता है उसका जो ना क्या बोलते हैं पहला पार्ट जो होता है, भाषा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है हिंदी में व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है वर्ण। क्या नाम है बच्चा? वर्ण का नाम कभी सुने हैं आप लोग? सुने हैं क्या? सुने ही होंगे, बहुत बार सुने होंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों के साथ हम खेलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना खेल पाते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा क, क्या लिखा? मैंने लिखा म, अब मैंने लिखा ल। सही है? इसकी इंग्लिश क्या होगी बाबू? के। इसकी इंग्लिश क्या होगी? एम। इसकी इंग्लिश क्या होगी? एल। राइट ना? एक काम करते हैं, न्यू स्लाइड लेते हैं, फिर थोड़ा अच्छे से खेलते हैं। कमेंट देखिए, पहला वर्ड क्या था? क। क से क्या बनता है? के। म। म से क्या बनता है? एम। ल। ल से क्या बनता है? एल। हिंदी में क म ल क्या बनता है बच्चा लोग? कमल बनता है। फिर इसमें बनाएंगे तो क्या बनेगा? दोनों सही है? क्यों नहीं सही? मैंने बोला ये बात आप लोगों ने बोली है कि सर क की इंग्लिश के होती है, म की इंग्लिश एम होती है, ल की इंग्लिश एल होती है। हिंदी में क माला कमल हुआ, तो हिंदी में क्यों, इंग्लिश में क्यों नहीं हुआ? यस, क्यों नहीं हुआ? बोलिए। जा, आप लोग बचपन से पढ़े हैं ना कि क की इंग्लिश के, म की इंग्लिश सही पढ़े, च छ ऐसी पढ़े होंगे, तो फिर ये सही है, तो ये सही क्यों नहीं? कोई बोलेंगे? बोलिए। कहाँ अमिक्स है? मतलब इसका जो उच्चारण करते हैं ना तो अ भी ना आता है। किसमें? क के अंदर अ आएगा। ठीक है, चलो एक पल के लिए मान लिया जाए, उस बच्चे ने कहा कि सर वेरी सिंपल है, क में जब बोल रहे हैं तो अ भी आ रहा है। नहीं, चलो ठीक है, बिल्कुल क में भी अ आ रहा है, तो म में भी अ आ रहा है, ल में भी अ आ रहा है, सब में आ जा रहा है ना? ल में नहीं आएगा, ल नहीं आ रहा तो फिर तुम्हारा इंग्लिश ऐसा हो गया, जो कि ये भी क्या है? गलत। अब बोलिए क्या होगा? बचपन से ही पढ़ गया हिंदी, तो बचपन से पढ़ने आता होगा। बोलिए, फिर बोलना चाह रहे इस बारे में? सबसे पहला वर्ड कि हम लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो हम जब पढ़ते हैं ना क, ये पूरा क है ही नहीं, क रियल में ऐसा होता है। ठीक है, अगर लिख रहे हैं ख, तो ख ऐसा नहीं होता है, रियल में ख क्या होता है? ऐसा होता है। क्या होता है? यानी इसको हम बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं इसको? हलंत। याद रखिए, वर्ण में और अक्षर में थोड़ा सा फर्क है। वर्ण और जो मैं क्या बोल रहा हूं, हालांकि सब लगभग लगभग दोनों सेम ही है और लोग पढ़ाते हुए कि हाँ दोनों सेम है, बट दोनों में थोड़ा अंतर है। ये अक्षर है और ये क्या है? वर्ण है। बस नहीं, यानी ये अभी ये जो लिखा हुआ है क, ये आधा क है, पूरा क नहीं है ये, लेकिन क्या है? पूरा है, क्योंकि इसमें कोई है जो इसको हेल्प कर रहा है, इसके बोलने में, उसको बोलने में हेल्प कर रहा है। क को पूरा करने में, कंप्लीट करने में कोई ना कोई क्या कर रहा है? उसको हेल्प कर रहा है। म को कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। लेकिन लॉ जब बोल रहे थे, क्या पूरा लॉ बोल रहे हैं हम लोग? कमल, कमल, तो लॉ में पूरा हम लोग आधा ही लॉ बोल रहे हैं, हलंत लॉ बोलते हैं। ये अब उतना यूज नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि जितने व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे व्यंजन हलंत होते हैं। कैसे होते हैं वो? आधा होता है, उसे हेल्प लेना पड़ता है। किससे? स्वर से। वो क्यों, क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। इसमें भेजे बात गुस्सा, कभी तुमने दिमाग लगाया कि कमला क्यों, कमला कैसे हो गया ये? ऐसा बहुत सारा वर्ड बोल सकते हैं हम लोग।
चलिए देखिए, हिंदी व्याकरण के अंदर वर्ण है, वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है वर्ण विभाग, क्या नाम है, चलो। एक का नाम है शब्द विभाग, पहला क्या है वर्ण विभाग, दूसरा क्या है हमारा शब्द विभाग, तीसरा क्या है वाक्य विभाग, और चौथा क्या है पद विभाग। यानी सबसे पहले हमने इसको वर्ण के हिसाब से बांटा, आ जाओ अंदर आ जाओ। उसके बाद हमने शब्द के हिसाब से बांटा, फिर हम लोग वाक्य में, फिर इसको पद बाय टर्म्स बांटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, वर्ण विभाग की चर्चा करेंगे, वर्ण के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ध्वनि और वर्ण दोनों के अंदर बहुत का हेर फेर नहीं है, बट थोड़ा सा हेर फेर है। ध्वनि क्या होता है, मौखिक रूप, ध्वनि में साउंड होता है, और 9th पढ़ के आएंगे फीस में, नहीं पढ़ के साइंस में, ध्वनि साउंड। जो हम लोग मुंह से, अपने मुंह से जो बात निकल जाए उसको वर्तनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पूरा हिंदी पढ़ो तो अच्छा से हिंदी सुनो ना, वर्तनी, क्या चीज वर्तनी, जो हमारे मुंह से जो लफ्ज निकलता है, जो बोल रहे हैं हम लोग, वो क्या है, ध्वनि है। और जब उसको लिख देंगे तो वर्ण कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, लिखित रूप में कहलाएगा तो वर्ण ध्वनि। एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसे हम जुटकर बोल दिए, ठीक है। तो इतना है कि वर्ण के 4 विभाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग और पद विभाग। वर्ण विभाग में ध्वनि और वर्ण होता है, इसका कोई खास मतलब नहीं होता, बस इतना होता है कि ध्वनि मतलब मौखिक रूप जो, और ये वर्ण मतलब लिखित रूप, बस समझाई। चलिए आगे चले। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण से बना हुआ वर्णमाला है, वर्ण बना हुआ वर्णमाला, अल्फाबेट, हुर्फ तहजी उर्दू में बोलेंगे। वर्णमाला, सबसे पहले वर्णमाला कहते किसको है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसा डिफाइन बहुत सारी छोटी छोटी किताबों में लिखा हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट वर्णमाला का रियल जो डिफाइन होगा वो होगा, लिखा हुआ यहाँ पे क्रमबद्ध। क्या लिखा हुआ, क्रमबद्ध का मतलब सजा हुआ। क्या बताइए, कोई अगर अल्फाबेट यहाँ पे लिख दे क, उसका दे दे यहाँ पे च, फिर यहाँ लिख दे म, फिर यहाँ लिख दे अ, ये तो ये सारे के सारे वर्णमाला तो है, ये सारे वर्ण है कि नहीं, क भी वर्ण है, च भी वर्ण है, म भी वर्ण है, और अ भी वर्ण है, जो भी वर्ण है सब। लेकिन क्या ये वर्णमाला बनेगा, नहीं बनेगा। वर्णमाला के लिए शर्त क्या है, जो उसका सीक्वेंस है ना, जो उसके लिए तरीका है, जो उसकी तहसीब है, वो उसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्रमबद्ध, लगातार। कैसा होना चाहिए वो, लगातार, कोई दिक्कत नहीं ना। अब वर्ण 2 प्रकार के हो, टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52। कितने होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि वर्णमाला या वर्ण कितने होते हैं, तो 52। वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 1। वर्णमाला 1 के गुना होगा, वर्ण 52 को होगा। देखो कुछ भी बोल ले रहा है सब। वर्णमाला पूरा अ से लेके ज्ञात तक को क्या बोलेंगे, वर्णमाला, है ना। वर्णमाला लिखा है यहाँ पे, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह यानी लगातार, जो उसको लिखने का तरीका है, तहजीब है, उसको कंटिन्यूअस रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग, समझे। अब वर्ण कितने तो होता, बोलो 52। वर्ण कितना होता है, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से क्लियर से। वर्ण कितना, 52, 52। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण, है ना। स्वर वर्ग मैंने एक वर्ग बांट दिया, क्लास बांट दिया। ये होता है व्यंजन वर्ग, जो यहाँ पे गायब हो गया एक तो। हाँ, तुम अपना सर को नहीं आ रहा होगा इसलिए नहीं लिखे, नहीं। अब ठीक है, खुश खुश ना। चलिए, स्वर वर्ग कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, 13। अब व्यंजन वर्ग कितने होते हैं, 39, 39। कितना होता है बुआ, इसको अच्छा से क्लास कीजिए, जिंदगी के लिए भी। बुआ पूछ देगा घर में, छोटे भाई बहन होगा और नहीं बता पाओगे तब वहां बेइज्जती फील होगा, तब हंसेगा, आप ये नहीं बड़ी क्यों लेको आना मुझे, तब हंसेगा तुम पे। छोटा भाई बहन किसी भाई से पूछ दे कि भैया ये क्या होता है, बता, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम बात को टाल दोगे या तुम उसको डांट के भगा दोगे। और आज का बच्चा है वो समझ जाए, आप ही भैया को नहीं आ रहा ना, झुट्टे का टाम कर रहे हैं, जाके अम्मी को कहेगा, इस आप ही पूछो ना, वो ऐसे पूरा प्रचार कर देगा, से नहीं हूँ एकदम, ऐसा बच्चा सब होता है, होनहार बच्चा सब आजकल का, इसमें कोई ये नहीं है। चलिए देखिए, तो ये कितने 13, ये कितना 39। स्वतंत्र रूप से उच्चारण, जिसको बोलने के लिए किसी को हेल्प की जरूरत, ये अपने आप क्या होता है, बोला जाता है।
ओ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अ। ये सारे क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारण है। इसके उच्चारण क्या है? आजाद है, इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? ये आजाद है। ये टोटल कितने गिन लो, कोई गिन सकता है? गिन लो गिन लो गिन लो गिन लो, सब पूरा हो जाएगा। देखो गिन भी रही है, पता है उसको यकीन नहीं मेरे पे कितना होगा। चलो कोई नहीं। व्यंजन वर्ग, व्यंजन वर्ग, इसको भी गिनो। इसको गिनोगे? स्वर वर्ण की सहायता से जो उच्चारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ग। यानी व्यंजन वर्ग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें, जैसे अभी हम लोगों ने एक वर्ड लिया था क, लिया था ना। ये क ऐसा होता है, पूरा क मतलब ऐसा वाला क है ना। तो क के अंदर अ आया कि नहीं आया? अ किस वर्ग का है? किस स्वर वर्ण? कोई दिक्कत किसी को? तुम कोई सा बोलो, ख बोलो, ग बोलो, घ बोलो, पूरा ज्ञात बोलते रहो, कुछ ही बोलते रहो, कोई फर्क पड़ेगा? जो है वही रहेगा, समझे? आगे बढ़े। फिर से मैं बोल रहा हूं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण की संख्या कितनी है? 52। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ग की संख्या 13 है, व्यंजन वर्ग की संख्या 39 है। स्वर वर्ग स्वतंत्र रूप से उच्चारण जैसा किया जा सके उसे स्वर वर्ग कहते हैं। व्यंजन वर्ग स्वर वर्ण की सहायता, हेल्प की मदद से उसका उच्चारण किया जाए। अब आ जाइए इसके प्रकार। ये देखिए, तुम लोग को लगता होगा अ कितना आसान है ना, अ आ ई उ ए पढ़ दिए हो खत्म। देखो कितनी लंबी कहानी है बेचारे की। स्वर वर्ण के प्रकार उच्चारण काल के आधार पर, किसके आधार पर? दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है हस्व स्वर, या इसका एक और नाम है लघु स्वर। हल्की आवाज, कैसी आवाज? तो लघु, छोटा नहीं, आसान। तुम अ बोलते क्या? अ बोलने में लगता है मेहनत लग रहा है तुमको? ई बोलो मेहनत लग रहा है, ऊ बोलो मेहनत लग रहा है, री बोलो मेहनत लग रहा है। लेकिन एक है दीर्घ स्वर, तुम इसको बोलो आ, पूरा मुंह फाड़ना पड़ता है आ, नहीं जरा किसी को बुला रहे हैं। ई ऊ ए ऐ ओ औ, इन सारे वर्ण को बोलने के लिए थोड़ा सा एनर्जी भी लगा, एनर्जी सब में लगा लिया, ज्यादा लगा, इसलिए पड़ गया दीर्घ स्वर। क्या पड़ गया नाम? दीर्घ स्वर। बस हल्की आवाज तो लघु स्वर कहलाएगा। दीर्घ स्वर याद करने की जरूरत है क्या इसको? एग्जाम में पूछेगा कि लघु स्वर कितने होते हैं? कितना? 4। दीर्घ स्वर कितना? कितना? 1 2 3 7 होना होगा तो बस। कितना हो गया? 11। जा सर, 2 को हरा दिए आप। बोलो ना बोलो ना, 2 को हरा दिए। अंग और अ। याद रखना कि ये दोनों घर में ना, बड़ा बेटा या बड़ा बेटी और छोटा बेटा छोटा बेटी, घर में कुछ अलग होता है, खास होता है, उसका प्यार मोहब्बत सब अलग लेवल का होता है। उसी तरह ई बेचारे का परिवार जो है, अंग, अंग और अ, अंग और अ। अंग को बोलते हैं अनुस्वार, क्या बोलते हैं? और अ को बोलते हैं विसर्ग स्वर, क्या बोलते हैं उसको? अंग को क्या बोलेंगे? अनुस्वार, और अ को क्या बोलेंगे? विसर्ग स्वर। इसका स्पेशल नाम दिया गया दोनों का, क्योंकि छुटका था आखिरी में था इसलिए। उत्पत्ति के आधार पर किस पे? लघु स्वर सेम ही है दोनों, लगभग लगभग, कोई फर्क नहीं कुछ हो। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के प्रकार है। अब देखिए, स्वर वर्ण के प्रकार उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हस्व स्वर या लघु स्वर। अ ई उ री, हल्की आवाज, कैसी आवाज? दीर्घ स्वर आ ई, जिसको मुंह फाड़ के बोला जाए। सिंपल सी बात, कैसे बोला जाए? मुंह फाड़ के बोलो तो क्या बोलेंगे उसको? आ ई उ। एक बात मैं आप बोल रहा हूं आप लोगों को, ये हर्षी है, ये दीर्घी है, ये हर्षु है, अरे ये सब लोग आता ना, इतना कम से कम इतना तो लोग बचपन में सिखाया गया है स्कूल में दाई सबको। देखो, दीर्घ स्वर के प्रकार, दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इसका नाम दिया गया सजातीय या मूल, या दीर्घ स्वर भी खाली बोलते हैं इसको। एक होता है विजातीय, संयुक्त स्वर। देखिए नाम से क्लियर है, सजातीय विजातीय। सजातीय का मतलब ये नहीं कि सजा हुआ है तो सजातीय बोल देंगे उसको, ऐसा बोलेंगे? सजातीय मतलब सजा हुआ, विजातीय मतलब सजा हुआ नहीं। सजातीय का मतलब होता है कि ऐसा लफ्ज जो खुद से खुद में आया हो, यानी एक ही लफ्ज कितनी बार आया हो? एक ही, अच्छा कितनी बार आया हो? 2 बार आया हो। एक ही वर्ण कितनी बार आया हो? 2 बार।
जैसे आप लोगों को अगर आ बोलना हो तो आ में कितने आ होंगे? दीर्घी ई लिखेंगे तो कितनी ई आएंगी? अगर दुर्गु लिखेंगे कितने उ आएंगे? तो ये क्या है? सजातीय। क्या बच्चा पूछेगा? सजातीय स्वर कितने होते हैं? 3। 3 ना है? कितना? 3। ये बात आप लिख सकते हैं, एग्जाम में यह बात पूछता नहीं है, लेकिन जो मैंने पीछे लिखा है नंबरिंग, वो एग्जाम में पूछता है। आ बोलने के लिए कितनी अ की जरूरत पड़ेगी? दीर्घी, दुर्गु, अभी विजाती है। ये तो सब एक ही सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम तो सजाती है। यहाँ सेम टू सेम। ए बोलने के लिए क्या आएगा? अ प्लस ई। इसको हम लोग प्लस नहीं पढ़ते हिंदी, पढ़ते द्वारा पढ़ते हैं। ए बराबर ए, अ द्वारा ई ए, अ द्वारा ए अ द्वारा ओ ओ। ये अगर ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे आपको समास, संधि, तद्भव, तत्सम ये सब पल्ले नहीं पड़ेगा फिर हिंदी में। ये सब आना चाहिए बढ़िया से। ओ में क्या आएगा? अ और उ, और अ में क्या आएगा? अ द्वारा उ। क्या बोलेंगे? ए अ द्वारा ई, ए अ द्वारा ए, ओ अ द्वारा उ, औ अ द्वारा ओ। कोई दिक्कत? सुना? ये किसके प्रकार थे? दीर्घ स्वर के। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के? दीर्घ 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 2 प्रकार, एक सजातीय एक विजातीय। अभी पढ़ के अभी भूल रहा है। हे प्रभु, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार देखिए कितने। जीव के आधार पर कितना? जीव के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब क्यों पढ़ने आएगी तुम अंदर? तो टाइम देखो तो कितना हो रहा है? आ जाओ, आज पर आ जाओ। अग्र स्वर तुम चलो, मध्य स्वर, अपस्थ स्वर। देखिए वो जीभ के नाम हम लोग ई बोलते हैं तो जबान है, जबान हम लोग जबान की नोक पे जाके टच होता है। बोलो ई, ई री ए आई। तो ये टोटल कितने आई है? 5 है। 5 है। 5। ये तो बेचारा एक ही है, ये तो एक ही है। पंच स्वर आ उ ओ औ कितने हैं? ये भी हो गया ना यार? फिर से नहीं हो गया? दो बोलते हैं तुम लोगों को। अंगों क्या बोलेगा? अनुस्वार। अ को बोलेंगे विसर्ग स्वर। ये क्लास पढ़ने नहीं पड़ेगा, संधि समझ में नहीं आएगा। संधि समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में लिखने पढ़ने ढंग से नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लिखवा लो हमसे व्हाइट पेपर पे, क्लियर बोल रहे हैं। होठों की स्थिति के आधार पे ये देखो, ये किसके हेल्प से था? जबान की हेल्प से, जीभ की हेल्प से, टंग की हेल्प से। ये क्या है? होठों की स्थिति से। होठों को, होठ को ना ओष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ओष्ठ भी बोलते हैं। अभी आगे आएगा बेचारा। आवृत्त मुखी स्वर, आवृत्त मुखी स्वर। आवृत्त मुखी बोलो आ, अ आ ई री ए ऐ। अच्छा बोलो उ ओ औ। आवृत्त होठ यानी ऐसे ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जिसको बोलते हैं तो होठ गोल ना होता हो तो उसको बोलते हैं आवृत्त मुखी स्वर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? और जिस वर्ण को बोलने से होठ क्या हो जाए? ओष्ठ क्या हो जाए? गोल हो जाए, उसको बोलते हैं वृत्त मुखी। बोल लो अ आ ई री ए, ऐसे बोलो उ ओ औ। सब में होठ गोल नहीं हो रहा है, पर होठ गोल होंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? वृत्त मुखी स्वर। और होठ गोल नहीं होता क्या बोलेंगे उसको हम लोग? कोई दिक्कत किसी को? आवृत्त मुखी स्वर कितने? 7। कितना? हाँ, ये बात भी आप लोग लिखना। चलो ये कहां से आ गया गरीब? 7। और ये कितना? ये तो आंख बंद करके नहीं बोल देगा। आंख बंद करके नहीं बोलेगा साहब। चलिए अब आइए व्यंजन के प्रकार पे। व्यंजन के प्रकार पहले हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है? व्यंजन के अंदर 5 प्रकार के व्यंजन। हाँ, पहले हम लोग 5 में पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर का हमको नहीं आ रहा है। पहले ऊपर का पढ़ के फिर क्या आएंगे? नीचे में आएंगे। राबिया
क्या कर रही है? अभी यहाँ पूछ लेंगे तो नानी याद आ जाएगी, दादी भी याद आएगी साथ में। अभी पढ़ नहीं रही है यहाँ पे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? देखो टोटल व्यंजन कितने हैं? 39। देखो बस हो गया ना, आधा ध्यान ही आधा ध्यान लगाए हो कहीं और पे, घर पे छोड़ गया दिमाग को। टोटल व्यंजन कितने? 39। टोटल वर्ण कितने? 52। हे प्रभु कहा आ गए हम। देखो स्पर्श व्यंजन कितना? 25। वर्णों की संख्या 52 है। वर्णों की संख्या 52 है। वर्ण दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है स्वर वर्ण, उसकी संख्या 13 है। व्यंजन की संख्या 39 है। 13 के अंदर स्वर व्यंजन वो भी 2-3 प्रकार के हैं। अंक का असल नाम है अनुस्वार और उसका नाम है विसर्ग स्वर। व्यंजन सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, उसकी संख्या है 25। कितनी? 25। यकीन ना हो तो गिन सकते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, फिर 5 गो, 25 गो हो गया। नहीं हो गया? देखिए सबसे पहले लिखा हुआ क, फिर लिखा हुआ च, फिर लिखा हुआ ट, फिर लिखा हुआ त, फिर लिखा हुआ क। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ये था कोई भी हम आप लोग को पहले ही बोल दिए, जो घर का होता है ना प्रमुख आदमी, पहला आदमी बहुत प्रमुख होता है। नहीं, घर का आपका हेड ऑफ मेंबर होगा ना एक आदमी। तो अगर बताइए आपकी पहचान आपकी खुद की वजह से या आपकी अम्मी अब्बू की वजह से? दोनों की वजह से पहचान है कि नहीं? कोई बोलेगा कि मेरी पहचान अब्बू की वजह से, गलत बात। तुम जाओगे ननिहाल में तो पहचान किसकी वजह से हो जाएगा? आओगे ददियाल में तो हमारी पहचान किन से होती है? दोनों से होती है। किससे होती है? कोई सोच रहा होगा कि और कोई रिश्तेदार होता होगा ना, एक सोच रहा है। तो ये इस परिवार को लीड कौन कर रहा है? क। तो इसका नाम हो गया क वर्ग। तो एग्जाम में पूछेगा ख किस वर्ग में आता है? क वर्ग में आता है। अब यहां देखो इसका पहला परिवार कौन है? च। च किस में हो जाएगा? यानी इसमें जितना भी होगा सब कहां आएगा? चवर्ग में आएगा। कहां आएगा? चलो चवर्ग में, चवा जाना पकड़ के। फिर आएगा ट, तो क्या हो गया ये? टवर्ग। फिर आएगा त, तो फिर क्या बोलेंगे इसको? तवर्ग। अब फिर आएगा प, तो पवर्ग। कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे पूछूं ध जो है किस वर्ग में आता है? किसमें आता है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। दंत न किस वर्ग में आता है? दंत न, दंत न, ये मृदंत न। कहा और न कह रे इसको? वहां पढ़ते हैं, वहां यहाँ भी पढ़ते हैं, वहां ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? समझे साहब? ये पढ़ा है तो दो से पढ़ने बुक में लिखा हुआ किताब के अंदर। समझे साहब? मैं बोला भ जो है किस वर्ग में आता है? झ किस वर्ग में आता है? घ किस वर्ग में आता है? कोई दिक्कत? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। जो पहला वर्ण होगा वही पूरे वर्ग को इंडिकेट करेगा। क्या करेगा? ये पहला वर्ड, पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें पूछा जाता है। सेकंड, मैं एक ही स्लाइड में बहुत सारी बात बोलूं आपको। दूसरा है कि आपको पूछेगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। पूछा था एग्जाम के अंदर, उच्चारण स्थान क्या है, कहां से बोला जाता है नहीं? अब बोलो क, तो क कहां लग रहा है? हल्लक नहीं बोलते हैं, हलक। ख, ग, घ, ये सब कहां लग रहा है? कंठ। तो इसका साउंड क्या हो जाएगा? हाँ, पूछा जाएगा ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब बताइए इस पे च, छ, ज, झ पे च, छ, जबान कहां लगे रहा है? जबान की नोक और तालू में जाकर सट रहा है, नहीं? इस तरह पड़ेगा उसका तालू। क्या हो गया? तालू। कितना सुना देगा? खालू नहीं। अब जाएगा ट, ठ, ड, ढ। बोलो इन वर्ड बोलो। ट, ठ, ड, ढ। क्या हो रहा है? जबान पूरी तरीके से गोल हो रहा है ऐसे, यूं। ट बोलो, अरे बोलो ना, फील लो ना, फील लेके बोलो, लगा चाहिए कि बात जो बोला सही है कि नहीं। ट, ठ, ड, ढ। क्या हो रहा है? जबान मुड़ रहा है, मुड़ रहा है, उसको बोलते हैं मुद्रा। क्या समझ? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए, अब बोले त, थ,
द, धा, न। बोले क्या हो रहा है अपने से? जबान क्या रहा, दम हट रहा। तो त, थ, द, ध, ये सब क्या है? याद करने की जरूरत नहीं है, सब बस फील कर लीजिए ना। अपने एग्जाम बैठ रहेंगे, बोल देखेंगे अरे कहां से आ रहा है, एमसीक्यू में पूछेगा दिनों में पूरा लिख के दिखाओ पूरा परिवार को, ऐसा नहीं पूछेगा एग्जाम में। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा ये ऑफ द टाइप्स में। आप बोलिए प, फ, ब, भ, म। बोलो पहले, बोलो समझ, बोलो प, फ, ब, भ, म। क्या हो रहा है? दोनों लिप आपस में क्या हो रहा है? सट रहे हैं। उसको ओस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चलो ओस्ट, ओस्ट नहीं रहे, ओस्ट। क्या जी? ओस्ट है ना। अगर आपसे पूछूं ध किस वर्ग में है? तवर्ग में। ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? ढ किस वर्ग में है? ढ ढ ढ। कोई दिक्कत? थोड़ा सा दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, बस में सबको अच्छी से आ गई। चलिए आगे आइए। खत्म हो गया? नहीं एक और होगा अभी, ये रहा व्यंजन। हमने पढ़ लिया पे पाशा पढ़े सीधा। आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? चलो व्यंजन। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 4। ये फिर आया 4। उष्ण व्यंजन श श श ह। जब इसको बोल दे तो ऊर्जा जटा लगता है। तला पे श मुदन सदन सा सब पता सबको नहीं। सलगम वाला सा, सट वाला सा, सफेरा वाला सा, ऐसे चलना है। ठीक है? ये इसी से कितनी बार? कितना? 4। संयुक्त व्यंजन ये भी कितना है? अक्षतरा स्र ज्ञा। उसके बाद द्विगुण व्यंजन, यानी देखा है, याद है उर्दू में जाता होता ना, ये होता है ना, क्या बोलते उसको? तू चश्मी है आए, कहते हैं मद, जिसको 2 टाइम्स पढ़ा जाता है। द्विगुण, इसको भी पढ़ा नहीं भाई, ये ढौ में आता है, फीस में भी आता है, उसी तरह भी एक संख्या देता है। आप चाहें तो आप गिन सकते हैं टोटल कितना हुआ, गिन तो। 14 हुआ। अब 25 को अष्टपद व्यंजन नहीं पढ़ाया तुम अभी रे? हो गया? हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे कोई लैंग्वेज में बार बार आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि लैंग्वेज पढ़ने से बहुत कुछ मजबूत होता है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। आपकी बोलने का तरीका अच्छा होगा। अब कोई आदमी आपको आपके सामने खड़ा हो जाए, उर्दू में बोल दे शरीके हयात, क्या होता है? शरीके हयात। कोई हो जाए खड़ा हो जाए, बोल दे मेहरारू, समझ आ गया हमारी, है ना? शरीके हयात में क्या होता है? कितना आदमी को सोच रहे हैं कि उस शरीक और हयात मतलब कोई साथ में जिंदा होगा हयात के साथ, उसको बोल देंगे शरीक हयात। चलिए लिखिए फटाफट। 1 में कहानी क्या हो गया? मम हो गया, मम।